हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मेजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। इसके अंदर हम निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं और मेजरली आईटी सेक्टर के एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत से हमारे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि आईटी बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ी रैली इसके अंदर आने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या वाकई टेक्निकली वो रैली आने वाली है, क्या वो रैली जो है चार्ट पर दिखाई दे रही है। इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सीखना है, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आपको करना है, तो नीचे जो है आप जाएंगे प्ले लिस्ट पे। तो ये प्ले लिस्ट पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिल जाएगा। तो आपको किसी भी चैनल पे 20 25 50 हज़ार रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा प्ले लिस्ट पे जाइए और फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो है मैंने 33 वीडियोस बिल्कुल फ्री दे रखा है। आप 2 बार 5 बार 10 बार जब तक समझ में नहीं आता आप उसको देखिए और उससे फायदा उठाइए। चलिए अब चलते हैं, शुरू करते हैं एनालिसिस को। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि एफआईज ने और डीआईज ने किस तरीके का कारोबार किया। और आज तो छुट्टी थी दशहरा की, और दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, हैप्पी दशहरा। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले एफआईज और डीआईज का डाटा देख लेते हैं, किस तरीके से कारोबार हुआ एफआईज और डीआईज का। तो यहाँ पे आपके सामने जो है डाटा भी आ जाएगा। देखिए, एफआईज ने 4 अक्टूबर को जो है बाइंग की, बहुत दिनों बाद इन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी है। 1344 करोड़ के आसपास की बाइंग की। डीआईज ने भी बाइंग की, ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों लोगों ने बाइंग की। और यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो एफआईज ने बड़ी अच्छी बाइंग की है, 3090 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जो इन्होंने बाइंग की है, 6246 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। और एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर के अंदर ही बाइंग की। तो ओवरऑल यहाँ पे पूरा के पूरा तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बट ये संकेत जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, क्या सस्टेनेबल है लंबे ट्रेंड के लिए, या ये वीक 1 2 दिन के लिए ये जो है तेजी है, ये सारी चीजें हमें चार्ट पर दिखाई देने वाली है। तो बने रहिए, बिना स्किप किए देखिएगा ताकि सारी चीजें आप समझ में आ जाए आपको। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि वर्ल्ड की मेजर इंडाइसेस किस तरीके से काम कर रही है। तो मेजर इंडाइसेस जो जब हम देखेंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर, आपको पता है कि यूएस का डाटा। तो डाउ जोन्स आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, 1.32% जो है अभी डाउन है। ठीक है, यहाँ पे 20 बज के 38 मिनट के आसपास यहाँ पे टाइमिंग दिखाई दे रहा है, यानी 8 बज के 38 मिनट हुआ है शाम का जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। S&P 500 1.63% के आसपास डाउन है, नैस्डैक 2.13% के आसपास डाउन है। तो ओवरऑल डाटा जो है यहाँ पे बियरिश है यूएस का। तो यूएस से हमारी मार्केट काफी कोरिलेट करती है। तो आप चलते हैं, देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मार्केट में काम बन सकता है हमारा और किस तरफ हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी से पहले मैं देखना चाहूंगा दोस्तों हमारा जो है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होती है, मान लो यहाँ ओपन होती है 3900, 39,100 के आसपास निफ्टी बैंक ओपन होती है, तो इस लेवल तक ऊपर की तरफ जा सकती है और नीचे जो है दोस्तों इस लेवल तक आ सकती है। कौन से लेवल हम बताते हैं, और अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर ओपनिंग होती है, तो हमें किस तरीके से काम करना, सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लेवल है 39,500। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और पहला कैंडल बुलिश बनता है तो 39,100 से स्टार्ट करेगा वो, और 39,500 यानी 500 पॉइंट का ऊपर का मूवमेंट हमें बड़ी आसानी के साथ मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर वो पहला कैंडल 15 मिनट का नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमारा पहला जो टारगेट होगा 38,700 के आसपास का पहला टारगेट हमारा बनेगा। उसको ब्रिज करेगा तो हमारा दूसरा जो टारगेट होगा 38,300 के आसपास हम आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है। तो यहाँ ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है। मान लो निफ्टी बैंक जो है ऊपर गैप अप ओपन करती है, तो यहाँ से हमें देखना है कि अगर बेरिश कैंडल बनता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हमें उसके नीचे शॉर्ट करना होगा और हमारा पहला टारगेट ये होगा दोस्तों। ठीक है, 39,100 के आसपास। तो इस तरीके से हमें कभी भी देखिए कोई भी चार्ट के ऊपर आपको एक मेजर जो 60 से 70% एक बायस बनाना होगा कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। ठीक है, बट हमें दोनों तरफ के लिए आपको जो है तैयार होना होगा कि हम अगर नीचे आएंगे तो क्या करना है, ऊपर जाएंगे तो क्या करना है। ठीक है, तो कभी भी ट्रेडिंग की जब आप एक दिन पहले होमवर्क करते हैं तो एक बात याद रखिए कि कभी भी आप दोनों साइड के जो है
पैटर्न बना के चलिए कि ऊपर गया तो कहाँ तक पहुंचेगा, नीचे गया तो कहाँ तक जाएगा, और दोनों तरफ की मूवमेंट हुई तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ये सारी चीजों को आपको नजर में रखते हुए काम करना पड़ेगा। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी अगर हम देखें दोस्तों, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और कैंडलस्टिक चार्ट ले लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम। यस, हम यहाँ पे निफ्टी आईटी में आ गए। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ले, इसको हम एक रेड कलर की लाइन ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको कर देते हैं। यहां से अगर हम ड्रॉ करें एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से, बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, तो इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूअस रेजिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये कंटिन्यूअस जो है एज अ रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो आईटी सेक्टर ऊपर की तरफ जाता भी है, तो इसी लेवल पे कहीं ना कहीं इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। वो लेवल कौन से है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो लेवल निकल कर आते हैं दोस्तों 28,000 के आसपास। तो 27,570 के आसपास, यानी 450 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट यहाँ मिल सकता है। मान लो ये ऊपर निकल जाता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये ऊपर निकल गया, एग्जांपल के तौर पे ये ऊपर निकल गया और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल इसने बनाई, किस जगह पे, इस जगह पे। तो हमें देखना होगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो ये चीज यहाँ देखना है हमें बहुत ज्यादा। अभी इस वक्त पागलपंती का शिकार नहीं होना है कि निफ्टी आईटी बुलिश हो गया है, बल्कि हमें ये देखना है दोस्तों कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जगह से रिवर्सल ले ले और हम लोग ट्रैप हो जाए। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो जो है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने डाटा स्टडी किया है, कि अभी पूरी तरीके से सुधरा नहीं है, थोड़ा सा पेन बचा हुआ है। ये मेरी अपनी ओपिनियन हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको यहाँ पे निफ्टी आईटी के अंदर 1 लाख रुपया डालना है, अब आईटी का कोई भी स्टॉक आप अपने हिसाब से एनालिसिस करिए, 1 लाख रुपया डालना है, तो यहाँ पे मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं 25,000 से ज्यादा ना डालूं। अभी वेट करूं, एक बार ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर ले और फिर ऊपर जावे तो हम बाकी का पैसा यहाँ डाल सकते हैं। तो कई लोग क्या होते हैं ना, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये ब्रेकआउट के बाद फौरन जो है वो पूरा पैसा लगा देते हैं यहाँ पे, फिर वो स्टक हो जाते हैं। तो निफ्टी आईटी ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बुलिशनेस तो इसके अंदर आई है, लेकिन जब तक कि ये रेजिस्टेंस का जो फेज है इसका, ये फेज क्लियर नहीं कर लेता है, तब तक ये जो है अपने रेस के अंदर ये पास नहीं होगा। ये हो सकता है यहाँ से वापस फेल हो जाए। वजह क्या है कि जो मेजर इंडाइसिस है वो क्लियर कट बता रहे हैं कि अभी भी जो नेस्डेक के अंदर 2.04% के आसपास की गिरावट है, 10,900 पे ही नेस्डेक अटका हुआ है। तो ये जो है दोस्तों, ये अपने आप में एक संकेत है कि जब ग्लोबल मार्केट के आईटी जो है गिरे हुए हैं, तो हमारे आईटी सेक्टर कैसे ऊपर की तरफ भाग सकते हैं। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी मेजर इंडेक्सेस के ऊपर, निफ्टी के एनालिसिस हम करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि निफ्टी में हमें किस तरीके से काम करना है, और बहुत डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो कंटिन्यूस इसको देखिएगा दोस्तों। तो देखिए, निफ्टी के अंदर जो हम एनालिसिस करने वाले हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले हम जो है एक चीज आपको बताना चाहेंगे जो कि बहुत जरूरी लग रहा है दोस्तों। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है एमएसएम बुलेटिन में, बहुत से स्टूडेंट्स ने इसके अंदर इनरोल किया है। सिर्फ और सिर्फ अभी 4 दिन का समय बचा हुआ है। 10 तारीख को ये जो कूपन कोड है नवरात्रि 60% ऑफ, ये एक्सपायर हो जाएगा। अगेन ये 2000 का हो जाएगा। अभी सिर्फ 800 रुपीज़ के अंदर आप 3 महीने के लिए इसको इनरोल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूँ। सारी की सारी एनालिसिस में इन डेप्थ जो है वीडियो फॉर्मेट में देता हूँ। तो इसको जो है आप इसको इनरोल करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए और सीखने की कोशिश करनी है। कंप्लीटली लर्निंग वीडियोस होते हैं, तुरंत इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आप ना कहिएगा सर वापस से रेट बढ़ गया, हम कैसे इनरोल करें। अब चलते हैं निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए, 20 मूविंग एवरेज है, ये 200 मूविंग एवरेज है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है। अगर हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करें इस एरिया से, जो कि ये लाइन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फेमस भी हो गई है, हर आदमी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके बता रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो हमें यहाँ संकेत मिलेंगे कि भाई यहाँ पे एक बार जो है रेजिस्टेंस दिया, अगेन फिर रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, फिर उसके बाद वापस जो है इसने जो है एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर एक नीचे की तरफ आया और 200 मूविंग एवरेज को वापस इसने रिस्पेक्ट किया। ठीक है, तो अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें, आप मूविंग एवरेज को सिर्फ समझ गए दोस्तों ना, तो बहुत कुछ समझ जाएंगे लाइफ में।
प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस बार ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे जाने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पे है। ठीक, अब अगर यहीं से हम अंदाजा निकाले तो हमारा पहला टारगेट 17,550 के आसपास, यानी 17,550 से ये वापस से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो कल के दिन किस तरीके से काम करना, हम छोटे टाइम फ्रेम में चल के देख लेते हैं कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो क्लियर कट हमें अंदाजा मिल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा पहला जो एक रेजिस्टेंस फेज है वो ये है। ठीक है, 17,440 के आसपास का इस एरिया तक हम जा सकते हैं, और जस्ट उसी से 20-30 100 पॉइंट ऊपर जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन आ रही, जो मैंने डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी जो है इस वक्त बुलिश टेरिटरी में चल रही है, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम के, यानी 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो 1-2 दिन 3 दिन का टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ये बुलिश से पहला टारगेट हमारा ये हो सकता है। अगर हम इसके ऊपर निकल जाते हैं, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर निकल के रिवर्सल दे के यहां से ऊपर जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अब हम 10-15-20 दिन, एक महीने के लिए बुलिश हो चुके हैं। ठीक है, तो अल्ट्रा शॉर्ट टाइम में हम बुलिश हैं, बट 200 मूविंग एवरेज जो है हमारा, ये 200 मूविंग एवरेज हमारा स्टॉप लॉस बना हुआ है 17,150 के आसपास। इसके नीचे अगर हम वापस जाते हैं तो हम फिर से बियरिश टेरिटरी में चले जाएंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा दोस्तों, पहला टारगेट निकल कर हमारा आता है, अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं 17,000। ठीक है, देखिए 17,050 के आसपास का पहला टारगेट है। उसके बाद दूसरा टारगेट हमें बड़ी आसानी के साथ 16,850 का मिल सकता है, नीचे की तरफ है। और नो ट्रेडिंग जोन जो है मैं आपको बता देता हूं, 17,150 से लेके और 17,250, ये 100 रुपए का जो बीच का पॉइंट है, इसके अंदर आपको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। अपर साइड ब्रेक दिया तो आपको लॉन्ग होना है, लोअर साइड ब्रेक दिया तो आपको शॉर्ट होना है, पहला टारगेट दूसरा टारगेट। अपर साइड ब्रेक किया अगर, तो आपको लॉन्ग होना है यहां से। ठीक है, 17,280-90 या 17,300 के ऊपर ब्रेक करता है, पहला टारगेट दूसरा टारगेट, इस तरीके से काम करना है दोस्तों। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा अल्ट्रा शॉर्ट टाइम में। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो एक चीज याद रखिए कि जो जो भी मैंने अभी आपको बताया ना दोस्तों, जो भी मैंने 15 मिनट बताया, देखो ये पूरा के पूरा, ये संपूर्ण, ये 3 कैंडल का ज्ञान है, जो भी मैंने वीकली टाइम फ्रेम बताया, अरे 15 मिनट में बताया। तो अब यहाँ से आप समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने बात किया हो दोस्तों, वो सिर्फ ये 3 कैंडल के अंदर समा गया है। तो अब यहाँ देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पे मैं ये सारी चीजों को हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक हैमर इसने बनाया था, और उस हैमर के बाद ये जो गैप डाउन किया था उसको उसने पूरे के पूरी तरीके से फिल करने की कोशिश किया, लगभग फिल भी कर दिया है। ठीक है, और अगर हम देखें परसों का कैंडल यानी कल का कैंडल, तो ये भी एक हैमर लाइक कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों कैंडल को अगर हम देखें तो एक तरह का, एक दोनों कैंडल को स्टडी करें तो बुलिश कीकर पैटर्न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटम के हिसाब से कल निफ्टी थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बट प्रेशर ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा है। ठीक है, और एक लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें दो पैटर्न बहुत आसानी से नजर आ रहे हैं। पहला पैटर्न तो मैंने फ्लैग पैटर्न बार बार कहा है, बट यहाँ पे एक पैटर्न और नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डेली टाइम फ्रेम में ले आऊंगा तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, हम कैसा है ना, चार्ट पर जब हम बात करते हैं किसी स्टॉक के ऊपर तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन बाद में बात कर नहीं पाते। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पैटर्न है, कप पैटर्न। ठीक है, अगर कप पैटर्न का हैंडल देखें तो ये हैंडल है। ठीक, इस हैंडल का ब्रेकआउट बिल्कुल वही पॉइंट है जहां मैंने डिस्कस किया आपसे। ठीक, तो अगर हम इंडेक्स में जब बात करते हैं तो हमारे सामने का पैटर्न, शेडो, हेड एंड शोल्डर, सारे पैटर्न हम भूल जाते हैं, हम बहुत ज्यादा बायस हो जाते हैं, उतना जो है देख नहीं पाते चार्ट्स के अंदर। चार्ट्स इटसेल्फ बता रहा है कि भैया हमने कब बनाया था डेली टाइम फ्रेम में और हमने हैंडल बनाया है, हम यहाँ से ब्रेकआउट दे सकते हैं। बट जरूरी ये है कि जब आप चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट मतलब इलाज आप क्या कहते हैं, जब आप चार्ट पैटर्न पे जब आप ट्रेड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो है दोस्तों उसको कंफर्म होने के बाद ट्रेड करिए। ठीक है, तो अगर कंफर्मेशन मिलता है तो आप समझ लीजिए कि इसका जो डीप होता है ये ऊपर से इसका टारगेट होता है, ये सारी चीजें। बाकी ग्लोबल मार्केट तो प्रेशर बना ही रही हो, सारी चीजें देखते हुए डेली के डेली में अपडेट देता हूँ। हमारा नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए।
एमएसएम बुलेटिन अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 4 दिन के बाद जो है उसका जो प्राइस है दोस्तों वापस से 2000 रुपीज हो जाएगा। फिर जो है आप ना कहिएगा कि दोस्त सर आपने वापस से प्राइस बढ़ा दिया है। बाय डिफॉल्ट हो जाता है, वो ऑलरेडी सेट है वो सारी चीजें डेट के हिसाब से। चलिए कमाते रहे खुश रहिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरा इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ बनाने का मकसद था कि मैं आप लोगों को लर्निंग दे सकूं, एजुकेशनल वीडियो बनाने का मकसद था, मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। चलिए कमाते रहिए खुश रहिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।